तो फिर गाइस व्हाट इज लव एंड द साइज। तो फिर क्या हाल सबके यहाँ। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग एंड इन योर रियल लाइफ। तो फिर अगर जेनेटिक्स जो वर्ड है जितना सिंपल सुन रहा है उतना ही ज्यादा मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, और मतलब उतना ही ज्यादा ये आपकी जो लाइफ में है उतना ही ज्यादा ये इम्पैक्ट भी करता है। हम अगर एग्जांपल लें, काइंड ऑफ हम एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा कि जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, हाइट उनकी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बास्केटबॉल खेलने के कारण वो लंबे हो गए, समझ रहे हो? क्योंकि जो लोग अच्छे मतलब जिन लोगों की हाइट लंबी होती है वो बास्केटबॉल में अच्छा खेल पाए, फिर उनको आगे और अपॉर्चुनिटीज मिली, फिर उसके बाद उन्होंने टॉप तक खेला। इसका मतलब उनको जेनेटिकली लंबे होने के लिए मतलब उनके जेनेटिक्स अच्छे थे कि वो लंबे ज्यादा हो पाए। दैट्स वाई वो और दैट्स वाई वो लंबे हुए, और उसके बाद वो बास्केटबॉल में आए और उसमें वो अच्छा खेल के टॉप तक पहुंच पाए। उसी तरह से हम अगर देखें 100 मीटर स्प्रिंटर्स के, जितने भी 100 मीटर स्प्रिंटर्स हैं उनके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो टॉप लेवल तक उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं, ये सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की हुई है किसी ने भी। आपके पास जेनेटिक्स है, उसके ऊपर से आपने कई सालों तक हार्ड वर्क, न्यूट्रिशन, मतलब डाइट, सब कुछ एकदम ऑप्टिमम रखना होता है। फिर उसके बाद आप उस एक लेवल तक जो टॉप लेवल ओलंपिक्स या फिर इंटरनेशनल किसी भी लेवल तक पहुंचते हो। उसी तरह से अगर 100 मीटर के ओलंपिक्स वाले को अगर हम मैराथन में डाल दे, वो शायद से डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट के लिए, मतलब स्टेट के लिए भी वो शायद से क्वालिफाई नहीं करता, इतनी बुरी तरह से वो हारेगा। उस तरह से अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग में आपने अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखा हो ना, लाइक डेविलेड, जेफ साइड, एलेक्स यूबैंक, इन लोगों को आपने देखा हो ना। इन लोगों की फिजिक से आप इंस्पायर तो हो जाते हो, बट आप ये चीज नहीं जानते, ये जितने भी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है इनके जो जेनेटिक्स होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो आप कभी भी ऐसा मतलब हार्ड ट्रुथ, आप कभी भी मतलब अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की तरह बॉडी नहीं बना सकते हो। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप कि मतलब लाइफ इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन, ठीक है। और उसी तरह से हम अगर मिस्टर ओलंपिया की बात करें, मिस्टर ओलंपिया में जितने भी लोग खेलते हैं उनके जो जेनेटिक्स होते हैं वो 0.1% जेनेटिक्स होते हैं, तभी वो वहां तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवर्क नहीं किया, माइंड में 0.1% जेनेटिक्स प्लस कई सालों का हार्डवर्क, डाइट, न्यूट्रिशन, सब कुछ एकदम ऑप्टिमम लेवल पे जितना हो सकता है उतना पुश किया, फिर उसके बाद उस लेवल पे पहुंचे। अक्सर लोगों को लगता है कि हम अगर जो मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिटर्स है वो एक्सट्रीम मतलब दुनिया की सबसे भयंकर डोजेस लाते हुए स्टीरॉइड्स की, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप दुनिया भर की सारी चीजें ले लो, आपके पास अगर उस टाइप के जेनेटिक्स नहीं है तो फिर आप उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते। दैट्स द कोल्ड हार्ड ट्रुथ। फिटनेस का जैसे मैंने अबव एवरेज जेनेटिक्स का एग्जांपल लिया, आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो। ये एट्थ क्लास की है, जब मतलब मैं कबड्डी खेलता था और उसके साथ मुझसे 20 हाफ पुशअप्स बनते थे। हाफ पुशअप मतलब इतना इतना तक 90 डिग्री तक मेरे हाथ जाते थे 20 वैसे। तो मैंने उस समय ये फोटो ली थी और आप देख सकते हो मेरी चेस्ट और एब्स इस समय भी दिख रहे हैं। उसी तरह से मैं आपको अपनी ये 11th क्लास की है, मेरा वेट 65 किलो था एट 5 फुट 9 इंचेस, और ये मुझे जिम लगाते हुए बोल रहा हूँ 10 महीने हुए थे, और वो भी मैं ऐसा कोई सीरियसली जिम नहीं लगा रहा था, और मजे में जिम लगा था, हफ्ते के 2 दिन मुश्किल से आता था, क्योंकि कबड्डी मुझे मेनली मेरा कबड्डी फोकस था। उसके बाद भी आप मेरी फिजिक देख सकते हैं, 66 के आसपास बॉडी वेट है, 5 फुट 9 इंचेस की हाइट पे। उस तरह से अब आई गेस आप समझ लोगे। उस तरह से हम अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर बात करें मसल इंसर्शंस जिनकी अच्छी होती है, उनको कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग की जो स्टेज पे जब खड़े होते हैं तो उनको काइंड ऑफ एक एज सा मिलता है, जिससे कि वो ज्यादा ऊपर की प्लेसिंग ला सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एब्स के ऊपर। काफी सारे लोग के आपने देखो 8 पैक्स एब्स होते हैं, काफी सारे लोग के आपने देखो 4 पैक्स एब्स होते हैं, काफी सारे लोगों ने देखो 6 पैक्स एब्स होते हैं, है ना। और 4 पैक्स एब्स ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाले बॉडी बिल्डर्स हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को मतलब एब्स की एक्सरसाइज करनी नहीं आती, बाकी क्यों एक्सरसाइज करनी उनको आती थी, या फिर वो करते ही नहीं थे एब्स की एक्सरसाइज। देखिए ऐसा नहीं है, उनके जेनेटिक्स ऐसे थे कि उनके 4 पैक्स एब्स फॉर्म हुए। इसी तरह से मतलब मेरे जेनेटिक्स उस इस हिसाब से कि मेरे 8 पैक्स एब्स निकल के आते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, कईयों के सिमेट्रिकल एब्स होते हैं और किन के एसिमेट्रिकल एब्स होते हैं, लाइक मी। तो फिर सिमेट्रिकल वाले ने कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब पुण्य नहीं किया हुआ, या फिर एसिमेट्रिकल वाले ने कोई पाप नहीं किया हुआ है।
ये इट्स ऑन जेनेटिक्स। बट स्टेज पे जब खड़े होंगे गलत सिमेट्रिकल वाले को एक मतलब अपर एज मिलेगा एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिकल वाले से। उसी तरह से मतलब बाइसेप इंसर्शंस हम देखिए कईयों का लॉन्ग इंसर्शन होता है, मतलब एकदम मतलब एकदम ही मतलब भर के आता है, और कईयों को शॉर्ट इंसर्शन होता है, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब उनकी बहुत ही पहले बाइसेप खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बैक इंसर्शन देखें कईयों का लाइक डेनिस वॉल्फ बहुत ही नीचे तक, आई एम सॉरी सर्जियो ओलिवियर बहुत ही नीचे तक उनकी बैक जो इंसर्ट हुई थी। उसी तरह से अगर हम बात करें डेनिस वॉल्फ की, उनकी बहुत ऊपर से बैक इंसर्शन था। इससे होता क्या था कि उनके जो बैक है वो काइंड ऑफ बहुत छोटी सी लगती थी, आप कभी स्टेज पे देखो ऐसा। और इसी के चक्कर में वो इनको एक वो बाकी कॉम्पिटिटर्स को उनके ऊपर एक एज सर देता था, जिससे कि उनको एक दो प्लेसिंग डाउन आती थी। आई गेस आप समझ लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दैट्स व्हाई काइंड ऑफ जेनेटिक्स हर चीज में, मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर चीज में आप कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी स्पोर्ट खेलना है, कोई भी चीज, कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर किसी भी चीज में, या फिर आपको पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए भी आपको एक ठीक ठाक लेवल का चाहिए। इस टाइप के जेनेटिक्स है, उसके ऊपर कई सालों का एफर्ट, कुछ बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होता है, फिर एक लेवल पे आप पहुंचते हो। अब अगर आज के टाइम पे डिसाइड करो कि मैं IIT MIT या फिर हार्वर्ड का प्रोफेसर बनूंगा मैथमेटिक्स में, मैं दुनिया भर की मेहनत करूंगा, मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपके पास उस लेवल के जेनेटिक्स होने चाहिए, फिर उसके ऊपर आप हार्डवर्क करते हो, ढेर सारा हार्डवर्क करते हो, सब कुछ ऑप्टिमम रखते हो, देन आप पहुंचते हो। सॉरी जेनेटिक्स, आप इसके लिए अपने आप को, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार मेरे से मुझे ऐसा क्यों मिला, ये नहीं मिला, ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा हुआ है। तो फिर आई होप कि आपको ये जेनेटिक्स जो कॉन्सेप्ट ने जो बोला वो समझ में आया, एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू।